ओके सो बच्चा पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या बोल रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विदाउट गॉसेस थ्योरम क्या था? ये था भाई साहब सिंपल आपका ई डी ए, ठीक है, ई डी ए और इसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और गॉसेस थ्योरम क्या बोल रहा है? एक इनक्लोज्ड एरिया में जितना चार्ज होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर वी फॉलोइंग दिस? यही था भाई साहब आपका गॉसेस थ्योरम, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इफेक्ट विल बी अब्सॉर्ब्ड ऑन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इफ चार्ज Q1 इज शिफ्टेड टू ए? तो आपका चार्ज Q1 यहां पे था, आपने इसको शिफ्ट करके यहां पे क्या डाल दिया? ए पे डाल दिया। तो इसमें क्या होगा भाई साहब? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन Q1 इज शिफ्टेड टू ए, फाई रिमेन्स द सेम। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है? क्यू पे और एप्सिलॉन नॉट पे। और हाल फिलहाल ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपका ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एरिया भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो व्हाट, तो फ्लक्स भाई साहब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। भाई देखो, अगर ये दोनों चेंज नहीं हुआ है तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है तो ई और डी ए दोनों भी चेंज नहीं हुए। When Q1 is shifted to B, अगर Q1 को अपन ने B में शिफ्ट कर दिया, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस नाउ? जीरो, ठीक है। तो आपका भाई साहब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। When Q2 is shifted to A, अभी Q2 को हम A में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? What will be the electric flux? This will be equal to Q1 plus Q2 upon epsilon naught. Q1 plus Q2 upon epsilon naught. क्लास चल रहा है इधर, चलो उधर। ठीक है, आर बी क्लियर? ये थर्ड वाला सूझे ना, थर्ड वाला। Q2 is shifted to A, तो अगर हमने Q2 को भी इधर शिफ्ट कर दिया तो नाउ दिस विल चेंज, बिकॉज नाउ द टोटल चार्ज विल चेंज। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके ओके ओके। Find the total flux through the cube and flux through each phase of the cube and also flux through each corner. एक क्यूब के सेंटर में चार्ज क्यू है, ठीक है, तो आपका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाई क्या बोलो? अरे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? बॉम्ब थोड़ी डिफ्यूज करने बोल रहा हूँ, एक आंसर देने बोल रहा हूँ। फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। अभी हर एक फेज से कितना होगा? कितने फेजेस हैं आपके? 6। तो हर एक फेज से कितना? अभी कद्दू कटेगा तो 6 में बटेगा भाई साहब, ठीक है। तो हर एक फेज से, फ्रॉम ईच फेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है? कॉर्नर्स कितने हैं? 5 6। ऐसे 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 यहाँ पे थूक और उसमें उसमें डूबने की कोशिश कर। कितने कॉर्नर्स हैं? 12 6, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। ये क्या है? 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में। चुल्लू भर पानी भी मतलब शर्मिंदा हो जाएगा तुमसे, इसीलिए बोल रहा हूँ। 8 कॉर्नर्स हो गए भाई साहब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स तो तुम्हारा वही रहेगा, तो 8 कॉर्नर्स का कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 में बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट फ्लक्स पर साइड, per phase or flux per corner, then definitely it is going to get divided by the number of faces it has or the number of corners it has, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो आपका यहाँ पे देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे थ्रू ईच फेज इट विल बी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, थ्रू ईच कॉर्नर इट विल बी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आर वी गेटिंग दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, सिंपल सा। फाइंड द टोटल फ्लक्स टू द गिवन क्यूब। अभी देखो यहाँ पे क्यूब है और इसके पहले क्या था? एक सेंटर पे आपका चार्ज था। अभी एक फेज के सेंटर पे आपका चार्ज है, समझिए इस चीज को, ठीक है। इसके पहले क्या था? फेज पे आपका मतलब एकदम सेंटर पे था। सेंटर मतलब क्या? इधर से डायगोनल और इधर से डायगोनल, इसके सेंटर पे उधर से लेकर एक डायगोनल और उधर से लेकर एक डायगोनल, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ओके, तो बताओ मुझे यहाँ पे टोटल फ्लक्स थ्रू बोथ द क्यूब्स। अभी अगर हमने मान लिया, अभी आपका गॉसियन सरफेस क्या है इमेजिन करना है आपको। आपने यहाँ पे टोटल फ्लक्स टू द गिवन क्यूब आपको दिया हुआ है, इस गिवन क्यूब में टोटल फ्लक्स क्या है? आपने क्या मान लिया? एक और सरफेस मान लिया यहाँ पे, सेम क्यूब। दिस इज योर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। सो नाउ
दिस चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के अंदर ये प्लेस्ड है भाई साहब। टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई साहब, इस क्यूबॉइड के अंदर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा, हर एक क्यूब से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कितने क्यूब्स हैं, दो, ये तुम्हारा इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। कितने क्यूब्स हो गए तुम्हारे, दो, एक क्यूब से कितना है, q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दो क्यूब से कितने होंगे, उसका हाफ, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इस क्यूब से q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इस क्यूब से भी तुम्हारा कितना है, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? फ्लक्स थ्रू द सरफेस कंटेनिंग द चार्ज इज जीरो। क्यों, ये जो है फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये वाला सरफेस इस पे जिसमें चार्ज है, इसमें ये जीरो क्यों हो जाएगा, बताइए। ये चार्ज है Q, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा भाई साहब, व्हाट वेयर विल बी द एरिया वेक्टर, अभी भाई साहब ये है इसका एरिया, ठीक है। एरिया वेक्टर किस तरफ है भाई साहब, इस तरफ है, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ इट विल बी जीरो, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू ईच फेज ऑफ द क्यूब। अभी आपने कहां पे रख दिया, एक कॉर्नर पे रख दिया, इसके पहले आपने कहां रखा था, एक फेस के सेंटर पे। नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव प्लेस्ड द चार्ज एट द कॉर्नर। तो अभी आप क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे गॉसियन सर्फेसेस। तो यहां पे एक, ऊपर एक, साइड में एक, साइड में एक, साइड में कितने क्यूब्स हो गए आपके, एक दो तीन चार, तुम भाई साहब उल्टी गिनती चल रही है तुम्हारी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ क्यूब्स हो गए। इस आठ क्यूब के सेंटर में ये है, तो आपका एक रियल क्यूब है और बाकी सब इमेजिनरी गॉसियन सर्फेसेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी सारे सात आपके क्या हैं, गॉसियन सर्फेसेस हैं। अब बताओ भाई साहब, यहाँ पे इस पूरे के अंदर, इस पूरे के अंदर आपका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस पूरे के अंदर। ओके, सो द फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स विल बी ऑब्वियसली बाई गॉसेस लॉ, q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा, हर एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा भाई साहब, 8 से डिवाइड कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है, ये कॉइन यहाँ पे, ये सेंटर पे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यहाँ पे, तो हर एक से कितना हो जाएगा, q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 8, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 2 1 3, अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, ऑब्वियसली q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, हर एक क्यूब से इतना ही पास करेगा, ये तुम्हारा रियल क्यूब है ना, बाकी सब तो इमेजिनरी क्यूब है। तो बाय प्लेसिंग द चार्ज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, what is the total flux that is passing through one of the cubes, that will be q by 8 epsilon naught. Are we clear to this one? Now we have to basically यहाँ पे each face of the cube, हर एक फेस से कितना पास करेगा, ठीक है। ओके, तो हर एक फेस से कितना पास करेगा, अभी हम इसको तोड़ेंगे, इस क्यूब को, ये कहां पे प्लेस है, प्लस इस क्यूब के दो पार्ट्स कर रहे हैं हम, ठीक है, दो पार्ट्स कर रहे हैं, इसको अपन ने नाम दिया 1, ये 2 और ये पीछे वाला 3। मतलब क्या है, देखो इस चार्ज को लगकर जो फेजेस है, ये 1, इस चार्ज से ये 2 और पीछे वाला 3, ये तीन साइड्स इस चार्ज को छू रहे। आर बी क्लियर, ठीक है, ये हो गया 1, साइड वाला 2 और पीछे वाला 3, 1 2 एंड 3, दीज आर द साइड्स व्हिच आर बेसिकली टचिंग दिस चार्ज क्यू। ध्यान से देखो, दूसरे साइड 4 का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है क्यू के साथ, 5 नीचे वाले का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, और 6 का भी कोई कांटेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है, ये वो सेम क्यूब है, दो हम 6 साइड्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। नाउ आप अगर देखोगे भाई साहब, यहां पे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल 4 5 और 6, क्यों क्यों यही टोटल होगा भाई साहब, बताइए। यहाँ पे 4, अभी देखो ये वाला क्यू है जो यहाँ पे प्लेस्ड है, इसका भाई साहब किस तरफ होगा, वेयर विल बी द रेड, आपका देखो डायरेक्शन तो इधर है ना, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और इसका भाई साहब एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है। तो एरिया वेक्टर और इसमें कितने का एंगल हो गया, 90, 0 हो गया है भाई साहब, ई ए डी कॉस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ई ए कॉस 90, इसमें भी सेम होगा भाई साहब, ठीक है, और पीछे वाले में भी सेम होगा। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो भी फ्लक्स होगा, वो किसके किसके वजह से होगा, 4 5 और 6 की वजह से। जो भी इसके साथ लग के है वो सबका भाई साहब जीरो हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। सो कैन वी से दैट 5 of 4, 5 of 5 plus 5 of 6, that is going to give you the total flux. Are we understanding this? ये आपको टोटल फ्लक्स देगा, ठीक है, ये आपको टोटल फ्लक्स देगा। तो आपका भाई साहब अभी 5 of 4 और 5 of 5 और 5 of 6, ये दोनों तीनों भी इक्वल होंगे क्योंकि क्यूब है भाई साहब, ठीक है। तो लेट्स से आपका ये तीनों भी किसके बराबर है, लेट्स से 5 के बराबर है।
एज द सर्फेस इज सिमेट्रिकल टू द गिवन चार्ज, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेट्स से इसका फाई है, इसका फाई है और इसका फाई है, तो 3 फाई हो गया। और टोटल फ्लक्स क्या था क्यूब से, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3 फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी क्यूब में बच्चा बाटी, अगर किसी क्यूब में आप एक कोने पे अगर एक चार्ज रख देते हैं, तो उस चार्ज के वजह से, ठीक है, आपके हर एक फेसेस में कितने आपका क्या हो जाएगा, टोटल ईच फेस ऑफ द क्यूब विल हैव अ फ्लक्स ऑफ व्हाट, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ईच फेस ऑफ द क्यूब विल हैव अ फ्लक्स ऑफ क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब, बताइए। यहां पे देखो क्यू को हमने इमेजिन किया, अगर ये क्यू कितने के बीच में है, 8 के बीच में है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी हाउ मच, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, मतलब इस क्यूब में भी टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी हम आते हैं क्यूब के अंदर। अभी क्यूब के अंदर जब आते हैं तो हमको यहाँ पे 6 फेजेस मिलते हैं, 1, 2 और 3 फेज में आपका 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाई, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड the electric field are mutually perpendicular, because of which what will happen, this will be zero. So whatever flux is getting, भाई देखो, एक चार्ज एक एरिया को एनकाउंटर करेगा ना, अ चार्ज इज गोइंग टू, फ्लक्स मतलब क्या होता है, एक एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, इसी को अपन फ्लक्स बोलते हैं। इसका जो है वो इस एरिया से क्या ही जाएगा, उस एरिया में ही है ना वो, तो ठीक है, इस एरिया से भी क्या ही जाएगा कंसेप्चुअली अगर हम देखें, और इस एरिया से भी क्या ही जाएगा, तो इन 3 फेजेस के लिए भाई साहब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आर वी क्लियर, 4, 5 और 6 ये हो गया 3, तो आपका एफ फाई का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब चल के लिए व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग, कहां है भाई साहब, क्या हो गया तुमको, ठीक है, क्लियर है। और इफ वी आर कीपिंग अ चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, it will generate an electric flux of q by 24 epsilon naught for the faces of the cube, ठीक है। ओके, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द शीट, आपने फिर से भाई साहब कहां पे डाल दिया, माइनस क्यू बीच में, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द शीट, ठीक है। इफ वी अज्यूम 6 सिमिलर शीट्स एंड अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब इन सच अ वे दैट प्लस क्यू कम्स एट द सेंटर, नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू q by epsilon naught, so this will be q by 6 epsilon naught, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, find flux passing through the sheet, electric field and area vector of the sheet will be perpendicular, so flux through this sheet will be 0। आपका भाई साहब इस शीट से आपका, अगर समझ लो यहाँ पे आपने प्लस क्यू को रखा, ठीक है, देख लो जो मैं आपको तब भी बता रहा था कि आपका भाई साहब कोई क्यूब है और यहाँ पे है, तो इस वाले ये वाला और ये वाला जो भी इससे लगकर है, तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द शीट विल बी परपेंडिकुलर, सो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, ईडीए cos 90, सो दैट विल बी बेसिकली 0, ठीक है, क्लियर। ओके भाई साहब चलिए, फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड फेस ऑफ द क्यूब, शेडेड फेस मतलब वो वाला एक फेस, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, बताइए। शेडेड फेस, देखो 2 चार्जेस हैं आपके, एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज भाई साहब यहां पे है, इस चार्ज की वजह से इस वाले में कोई फ्लक्स नहीं होगा, समझ में आ रहा है, 1, इस वाले में कोई फ्लक्स नहीं होगा और इस वाले में भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, ऊपर वाला और ये 2 साइड वाले, इनमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, जो भी होगा फ्लक्स इसमें ही होगा, और वो कितना था आपका q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। और इसके वजह से हर एक फेज में कितना होगा, q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो भाई साहब q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे भाई साहब, ये आ जाएगा 5q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स बच्चा बाड़ी, क्लियर है, क्लियर है, और डू वी नीड अ रिपीट टेलीकास्ट, नो, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन स्ट्रक्चर, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ऐसा चार्ज इज प्लेस्ड एट द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अगेन भाई साहब वही गॉसेस लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस पासिंग आउट फ्रॉम ईच पार्ट विल बी, भाई साहब यहाँ पे देखो चार्ज इज प्रेजेंट, आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे प्लेस है ना, तो इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस मान लीजिए, है ना, एकदम सेम, एकदम सेम, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, सो एकदम सेम गॉसियन सरफेस अगर अपन मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई, इसका क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा कितना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी आपने उस टाइम पे देखा था कि आधा मुंडे इसका बाहर है आधा अंदर है, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, चार्ज इनक्लोज कितना है, Q बाई 2 है, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जिनका हो गया वो पेपर जमा करके जा सकते हैं। अब स्टेपलर, ठीक है, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए इसको कोशिश कीजिए करने की। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। डन डन, हो गया। अरे उसको बंद कर दो ना जरा। हेलो, दरवाजा बंद कर दो ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, दरवाजा बंद करने बोल रहा हूँ। हाँ, अंडर रूट 5x है, ई वाई एन इजेड इज 0, तो आपका इस डायरेक्शन में भाई साहब कितना है, 5 अंडर रूट x है। ठीक है, ई वाई एन इजेड इज 0, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। तो जितना भी नेट फ्लक्स है इधर ही जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? इधर ई वाई और इजेड तो 0 है, तो देयर विल बी एन इनफ्लक्स एंड देयर विल बी एन आउटफ्लक्स। ये आपका आउटफ्लक्स है और ये भाई साहब आपका इनफ्लक्स है। बताइए मुझे इनफ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोला बोला, जल्दी से बोला। अरे यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, जल्दी से तो बोलना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 5 अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1। ठीक है, तो 5 इंटू 1 हो गया भाई साहब, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ई डी ए होता है ना भाई साहब, फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा। अभी ये भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है, ध्यान दो, ध्यान देना है भाई साहब, एरिया वेक्टर इस तरफ है। ठीक है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो चलिए भाई साहब करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई यहाँ पे कितना है 5, और जो भी एक्स की वैल्यू होगी, फिलहाल तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 1 है। समझ में आ रहा है? ये ए की वैल्यू क्या है, एरिया वेक्टर इज 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपका कितना, 1 का स्क्वायर। और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 180, कॉस 180, तो ये आपका कितना हो गया, 5 अंडर रूट 1 इंटू -1, तो -5 अंडर रूट 1, ये हो गया आपका इनफ्लक्स, फ्लक्स जो अंदर जा रहा है। ठीक है, आउट फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो, आउट फ्लक्स, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो। ये आपका इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, लेकिन बाय द टाइम व्हाट इज द एक्स डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है ना, तो 2 मीटर हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ई इंटू ए अगेन कॉस, यहाँ पे कॉस 5, तो ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 2, है ना, 1 प्लस 1 2, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, 5 अंडर रूट 2, और कॉस कितना हो जाएगा, देखो आपका भाई साहब ये जो फ्लक्स है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 0, है कि नहीं, तो दैट विल बी कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2, तो आउट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 अंडर रूट 2, इन फ्लक्स की वैल्यू 5 अंडर रूट मतलब -5। ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 -5, दैट इज 5 इंटू अंडर रूट 2 -1, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है,
बाकी इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। साइड अगर साइड वाले में जाएं तो साइड वाले का एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो फिर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस साइड वाले का है तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बाकी सब साइड में आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। जो नेट फ्लक्स इस क्यूब से जाएगा वो सिर्फ इसके फ्रंट और ये वाले से जाएगा, ठीक है, इन अराउंड। आर वी क्लियर? 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। क्या पूछा था भाई साहब यहाँ पे? क्या पूछा था? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ओके, नेट फ्लक्स इज हाउ मच? 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली भाई साहब आपका फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाई ई, एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हो जाएगा? दिस इंटू ई। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू है 5 अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा नेट चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड बाय द, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड, बट ड्यू टू अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड we can assume that there it is behaving as if it's a cube which has got a net charge inside, although no physically no charge has been placed inside, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए, ठीक है। तो चार्ज enclosed by the cube is 5 under root 2 minus 1, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइंड फ्लक्स passing out from the cube of side L where linear charge densities of linear charges kept in the cube are lambda and minus lambda। माइनस लैम्डा इस तरफ है और 3 लैम्डा इस तरफ है। एक क्यूब है, उसके अंदर एक लीनियर चार्ज रखा हुआ है जिसकी डेंसिटी है माइनस लैम्डा। ऑब्वियसली किसके वजह से होगी? यहाँ पे ऐसा रहेगा ना, देखो क्यू बाई एल रहेगा, माइनस क्यू बाई एल रहेगा, जो भी इसका है माइनस क्यू बाई एल, जिसकी वजह से माइनस लैम्डा, और इधर एक जा रहा है देयर इज प्लस 3 लैम्डा। तो नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा, ये हो गया 2 लैम्डा। ओके, ये क्यूब है, ये क्यूब है तो इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। तो क्यूब का लेंथ कितना है? एल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इस साइड से भी भाई साहब एल है, इस साइड से भी भाई साहब एल है। तो आपका भाई साहब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती कितनी है? क्यू बाई एल, है कि नहीं? क्यू अपॉन एल। तो आपका क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। अभी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 लैम्डा। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज विच इज देयर इनसाइड द क्यू, दैट इज 2 लैम्डा एल, ठीक है। बस अभी आपको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज enclosed upon epsilon naught, that will be 2 lambda L upon epsilon naught. This will be the net flux, 2 lambda L upon epsilon naught. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। एक्चुअली ऑफ रेडियस आर, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है। कैसा इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि अगर भाई साहब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। ये इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, ठीक है। अगर इनके सेंटर्स और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे सो वी विल गेट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अभी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला भी भाई साहब क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। मतलब ये जो है ये कितना एंगल बना रहा है? व्हाट इज द एंगल इट इज मेकिंग? 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज कितना पार्ट होता है पूरे सर्कल का? 1/3, ठीक है। अगर ये पूरा आपका चार्ज है Q, तो ये वाला कितना हो जाएगा? Q/3। समझ में आ रहा है? ये नहीं समझा? ओके, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है। इंफॉर्मेशन देखो कैसे भी दो, यहाँ पे अगर ऐसे है और ऐसे भी तो कर सकते हैं वैसा, है ना, ऐसा भी हो सकता है, अभी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना इंटरसेक्शन हो रहा है वो तो दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होगा कि ये दोनों जो हैं पॉइंट्स, एक्चुअली एक में अगर आप देखोगे भी ये दोनों इक्वल रेडियस के हैं, ठीक है, इक्वल रेडियस के हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? आर, ठीक है, क्लियर है? ओके, इस पॉइंट से अभी बाहर वाले सर्कल को भूल जाओ,
दिया नहीं है, चलो ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा, थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई करो, ये हो गया आपका आर, दोनों भी इक्वल सर्फेसेस हैं, एक्चुअली लिखना चाहिए था यहाँ पे इक्वल स्फीयर्स, ठीक है। आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। मैं अभी लाल वाले सर्कल को भूल जाओ, ब्लू वाला सर्कल है, उसके सेंटर से मैं ब्लू वाले सर्कल के किसी पॉइंट पे जा रहा हूं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर, ठीक है। ये लाल वाला सर्कल, अभी ब्लू वाले सर्कल को भूल जाओ, इससे मैं एक इसके पॉइंट तक जा रहा हूं, तो कितना डिस्टेंस होगा, आर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज। अगर ये 60 डिग्रीज है बच्चा, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला भी 60 डिग्रीज हो जाएगा। बट ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ पे फिजिक्स में उतना मैथ्स नहीं प्रूव करना है। तो ये 60 मतलब कितना हो गया, ये 120। ये वाला एंगल जो है वो 120 का एंगल है, मतलब ये एक ऐसा आर्क है जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, 120 डिग्री से। मतलब भाई सेंट्रल एंगल अगर 360 होता है तो पूरा सर्कल होता है, अगर सेंट्रल एंगल 120 है तो पूरे सर्कल का एक तिहाई होगा, 1/3 होगा, सिंपल, ठीक है। सो दिस लेंथ, तो अगर मैं बोलूं कि इफ फ्लक्स फाउंड रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू, अभी इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, टोटल चार्ज है क्यू, तो इसमें कितना चार्ज रहेगा, Q/3, ठीक है, Q/3। अभी मैं आता हूं इस ब्लू वाले सर्कल में, तो ब्लू वाले सर्कल में कोई चार्ज नहीं है, मतलब ब्लू वाले सर्कल में ऊपर सेल में कोई चार्ज नहीं है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, आपने ये ले लिया भाई साहब, ठीक है। तो आपने भाई साहब अभी इसमें कितना चार्ज रहेगा भाई साहब, Q/3, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q/3 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो जाएगा ब्लू वाले के अंदर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, Q/3 एप्सिलॉन नॉट, 120 डिग्री का बना रहा है भाई साहब, 2Q/3 हुआ। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझना है, कंसिडर अ चार्ज Q विच, अभी देखो ये एक एक क्या है, लेट्स से एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, कंसिडर अ चार्ज Q, ये एक चार्ज Q है, प्लेस सिमेट्रिकली एट द मिडल ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R, ठीक है। इसका भाई साहब रेडियस कितना है R, एंड इसका लेंथ कितना है भाई साहब 2L है, एट द मिडल ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ 2L। वी नो दैट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज हाउ मच, Q/ε0, ठीक है। Therefore, the total flux to the cylinder is given by how much? टोटल फ्लक्स भाई साहब यही होगा, Q/ε0। इस सेंटर पे एक चार्ज है Q का, और इस पूरे में वही चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर विल बी Q/ε0। अभी सिलेंडर के दो फेसेस हैं, एक है आपका भाई साहब ये सर्कुलर फेस, और एक है आपका कर्व फेस, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका देखो द नेट फ्लक्स इज शेयर्ड बाय 3 फेसेस, 2 सर्कुलर फेसेस 1 एंड 2, ये आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका 2, और एक आपका कर्व फेस, ठीक है, 2 φ1 φ2 और φ3, ये हो गया आपका नेट फ्लक्स, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम सिमेट्री द फ्लक्स ऑफ सरफेस 1 इज इक्वल टू, अब भाई साहब आप बता सकते हैं इसका एरिया और इसका एरिया बराबर, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बराबर होगा, है ना। तो फ्लक्स ऑफ 1 एंड 2 विल बी इक्वल, फ्लक्स ऑफ 1 एंड 2 which are basically the circular faces up and down, they will be equal, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो नेट फ्लक्स है, हमने क्या लिखा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 और φ2 बराबर, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाइ माइनस, तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, आई कैन से दैट दिस विल बी नेट माइनस φ1 प्लस φ2, है कि नहीं, φ3 which is basically the flux that is passing through the curved surface will be equal to phi net minus phi1 plus phi2, clear है, ओके। phi1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, phi1 की वैल्यू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, ये कहां से आया, आपने प्रूव किया था, देखो अगर हमने यहाँ पे कोण लिया हुआ है, ये कोण, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका ये है, सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। भाई साहब मेमोरी है या गजनी हो भाई साहब, तो चलो 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 भाई साहब पीछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, 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 हम्म। ये देखो भाई साहब प्रूव किया है अपन ने, कल ही तो प्रूव किया है, जुमा जुमा आज भूल भी गए। यहाँ पे देखो एक कोण है, कोण है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो
flux will be equal to qx. So the flux will be equal to q by 2 epsilon naught 1 minus cos of theta. ये cos of theta क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, cos of theta मतलब ये वाला वैल्यू है, देखो cos of theta will be equal to x अपॉन ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अगर आपका भाई साहब इस तरह से कोन है तो वही यहाँ पे भी कोन हो रहा है, देखो कोन हो रहा है ना भाई साहब. अरे 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 अरे. ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक कोन है और ये एक कोन है भाई साहब. ठीक है, तो इस कोन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाई वन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. फाई वन की वैल्यू क्या है, देखो बेस है और इस कोन के मुंडी पे एक चार्ज है, ये भी बेस है और इस कोन के मुंडी पे एक चार्ज है. तो फाई वन प्लस फाई टू कितना हो जाएगा, फाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा मतलब कितना हो जाएगा, आपने मान रखा है कि भाई साहब ये वाला डिस्टेंस एल है, 2l है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा l. ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था हमारा डेरिवेशन कॉस थीटा में, तो l अपॉन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, ओके, तो ये हो गया मेरा फाई वन का वैल्यू और यही फाई टू का भी वैल्यू होगा, फाई वन और फाई टू. ठीक है, फाई वन और फाई टू की वैल्यू बाई सब्सटीट्यूटिंग, तो फाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई थ्री क्या है भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, फाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो आप देखो यहाँ पे फाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई थ्री की वैल्यू है Q नेट. Q नेट कितना है तुम्हारा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. पूरे बॉडी के अंदर कितना चार्ज है Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज योर Q नेट. Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज योर Q नेट. ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस दिस बाई दिस. क्या ये समझ में आ रहा है, 2 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाई वन प्लस फाई टू है, इसीलिए अपन ने क्या किया है भाई साहब, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट किया है. क्या ये समझ में आ रहा है, फाई वन प्लस फाई टू दोनों भी इक्वल हैं. फाई वन की वैल्यू कितनी है, फाई वन की वैल्यू है भाई साहब क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो फाई टू की भी वैल्यू वही है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे फाई वन प्लस फाई टू, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका. तो आपका क्यू थ्री का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ या एल बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हो जाएगा भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यू, थ्रू अ ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट. ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए अगर इस तरीके का सरफेस रहा तो, ठीक है, देखो यहाँ पे घड़े के टाइप का सरफेस है, तो आप इस वाले को कैलकुलेट कर लो, आपका टोटल जो फ्लक्स होगा वो हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा. द टोटल फ्लक्स विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. कंसिडर अ चार्ज क्यू प्लेस इनसाइड अ कंटेनर with a mouth of radius r and a distance of the charge from the mouth is h. तो इसका रेडियस भाई साहब, ठीक है, और ये वाला r है रेडियस, कोन का जो रेडियस है वो r है और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका h है. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका h है. वी नो दैट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये टोटल फ्लक्स होगा भाई साहब इस वेसल का. ठीक है, therefore the total flux to the container is given by this. क्लियर है, समझ में आ रहा है. अभी फ्लक्स कैसा होगा, एक होगा भाई साहब इस कंटेनर का और एक होगा इस कोन पार्ट के लिए. ठीक है, ओके, सो आपका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन प्लस फाई टू. सो लेट्स से फाई वन इज फॉर द कोन पार्ट एंड फाई टू इज फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट. ठीक है, ओके, तो फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई नेट माइनस फाई वन. ठीक है, जस्ट वन
ओके सो आपका भाई साहब यहाँ पे फाई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई वन प्लस फाई टू, ठीक है, फाई वन प्लस फाई टू। सो द नेट फ्लक्स टू द कर्व सरफेस इज गिवन बाई, तो कर्व सरफेस मतलब ये वाले कर्व सरफेस पे कितना हो जाएगा, जो फाई नेट है माइनस फाई वन। फाई नेट की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई वन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो भाई साहब एक कोन के शेप में है, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एल अपॉन एच, सॉरी आपका यहाँ पे एच, ये आपका एच है ना, दिस विल बी एच ना, ठीक है, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ओके सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई वन, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द नेट फ्लक्स टू द कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, कर्व सरफेस से इतना नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए कोन से भाई साहब, कोन से अगर है तो कोन से आपका कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस थीटा भाई साहब ये वाला एंगल बना रहा है, तो अगर ये एल है तो ये वाला कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो आपका आर स्क्वायर है, ठीक है। सो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? This is the net flux to the curved surface of the container. Okay, जैसे यहां पे दिया हुआ है देखो, a hollow cylinder has a charge of q coulomb inside it if phi is the electric flux in voltmeter associated with the curved surface, ठीक है। What will be the flux linked with the plane surface in voltmeter? भाई साहब आपका टोटल फ्लक्स कितना होगा, q by epsilon naught, ठीक है। If phi is the electric flux in voltmeter associated with the curved surface, अभी देखो आपका क्या है, कर्व सरफेस मतलब B प्लस फ्लक्स ऑफ C प्लस फ्लक्स ऑफ A इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है, C की तरफ, A की तरफ और B की तरफ, ये तीन मिलाकर टोटल फ्लक्स होगा। टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपका C और A जो फ्लक्स है वो बराबर होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ फ्लक्स ऑफ A, और फ्लक्स ऑफ बी आपको क्या दिया हुआ है, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द कर्व सरफेस, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स ऑफ बी इज बेसिकली फ्लक्स, तो इसका मतलब ये हो गया। ओके तो आप ट्वाइस ऑफ फ्लक्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो आपका फ्लक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ, तो आपका यही हर जगह यही चलेगा और आपका यही प्राइमरी एप्लीकेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ में आप क्या करेंगे, ई डी ए इज इक्वल टू आपका जो टोटल चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज जो एनक्लोज सरफेस में, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू बेसिकली राउट, इसी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब गॉसेस लॉ इज द मोस्ट यूजफुल टूल टू फाइंड electric field in situations where the charge distribution has somewhat symmetry. Alternatively, if we are given the field, we can use Gauss's law to determine about the charge distribution. To determine E for symmetric charge distribution, we select a symmetric Gaussian surface. जैसे समझो, जैसे अभी देखो ये एक सिलेंडर है, सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, तो आप अगर ऐसे एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, यू कैन बेसिकली सिलेक्ट अ सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, ठीक है। To determine E for symmetric charge distribution, we select a symmetric Gaussian surface, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर भाई साहब आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, रेडियल अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ऐसा है भाई साहब, ये पॉइंट चार्ज है, ये ऐसे खुलेगा भाई साहब चारों तरफ, ऐसे खुलेगा तो एक स्फीयर बनाएगा, ठीक है, इट विल बी रेडियल अलोंग द, तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, कॉन्सेंट्रिक सरफेस, मतलब कैसा है, ये चार्ज है, ये स्फीयर है एक, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है एक, तो ऐसा जितना भी आप स्फीयर लेना चाहें, ऑल दीज विल बी गॉसियन सर्फेसेस, ठीक है। अगर कोई स्पेरिकल चार्ज है, अगर भाई साहब कोई स्पेरिकल चार्ज ऐसा स्फीयर चार्ज है रेडियल अलोंग द, तो भाई साहब आप किसी भी रेडियस पे, ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये भी गॉसियन सरफेस हो गया, रेडियल अलोंग द स्फीयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोएक्सियल सिलेंडर हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली व्हाट, एक स्फीयर है तो ये कोएक्सियल सिलेंडर होता जाएगा, ठीक है। लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, ऐसा चार्ज है भाई साहब आपका देखो,
इफ लेट्स से इट इज बेसिकली अ लाइन चार्ज, तो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कैसे करोगे भाई साहब? ठीक है, लाइन चार्ज है तो आप ऐसे, ये एक गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, तो ये पूरा एक गॉसियन सरफेस हो जाएगा एक सिलेंडर की तरह। ठीक है, सो इट विल बी पैरेलल प्लेन सिलेंड्रिकल, प्लेनर चार्ज और चार्ज शीट। हम यहाँ पे एक एक करके वी विल बेसिकली डिराइव द इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसे देखो डिफरेंट शेप्स ऑफ गॉसियन सरफेसेस, पॉइंट चार्ज एंड चार्ज स्फीयर। आपका भाई साहब पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो रहे हैं? दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेसेस, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेसेस। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, देखो ये आपके कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेसेस है, ये आपके कोएक्सियल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ओके। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो आप इसको भाई साहब ऐसे कर सकते हो, ये सिलेंडर हो गया, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर, इस तरफ एक एरिया है और इस तरफ एक एरिया, आपने गॉसियन सरफेस ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम गॉसियन सरफेसेस को कंसीडर करते हैं, वी बेसिकली कंसीडर गॉसियन सरफेसेस। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये वाला। ठीक है, अगर कोई चार्ज वायर है तो आप कैसे गॉसियन सरफेस ले रहे हैं? एक सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। सो कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, ओके। लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, तो अपने को भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रिमेंबर, फ्लक्स हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम फ्लक्स को यूज करते हैं। ठीक है, फ्लक्स इंडिविजुअली हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ओके। लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो आपका भाई साहब E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k लैम्डा बाई r। तो वी हैव डिराइव्ड, तो ये आपका डेरिवेशन है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, हम इस पे कैसे आ रहे हैं। 2k लैम्डा बाई r, नाउ ऑब्टेन। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये एक फेज हो गया, ये एक सिलेंडर है, देखो ये चार्ज है, ये चार्ज आ रहा है, और आपने गॉसियन सरफेस कैसे माना है? ये सिलेंडर को माना है, मतलब ये चार्ज है, पाइप है, और इसके आजू बाजू ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो आपका एक सरफेस ऊपर की तरफ, एक सरफेस नीचे की तरफ, और एक सरफेस कर्व सरफेस। ठीक है, ऊपर की तरफ भाई साहब क्या है? एरिया वेक्टर इस तरफ, और क्योंकि लीनियर चार्ज है तो इसका भाई साहब रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर के एरिया में क्या एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। नीचे का भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ई डी ए कॉस 90 विल गिव यू 0। तो इसका मतलब जो भी है आपका ये वाला की वजह से है, कर्व एरिया के वजह से। ठीक है, ओके। सो आपका ई डी, अभी ये देखो ये वाला क्या हो जाएगा? फाइव 1 विल बी इक्वल टू ई डी ए 1 कॉस 90, बहुत जोर से उबासी आ रही है। ठीक है, ओके। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ई डी ए 2 कॉस 90, सो ऑब्वियसली दीज टू विल बी बिकमिंग 0। ठीक है, अभी इस पे आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरफ है? इस तरफ, और एरिया वेक्टर भी किस तरफ है? इस तरफ। एरिया वेक्टर कैसे देखोगे? ये आपका कर्व सरफेस है, देखो ऐसा गोलाई है ना, तो एक पैच हमने उठाया, एक पैच में एरिया वेक्टर अगर आप खींचेंगे तो किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर ई डी ए कॉस 3। ठीक है, इसको अपने को फाइंड करना है, इसको अपने को फाइंड करना है भाई साहब, ई डी ए कॉस 0। कैसे फाइंड करेंगे बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हो गया आपका डी ए कॉस 0, मतलब 1 हो गया। डी ए मतलब कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तुम भाई साहब आज खाना खा के आए हो? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम। ठीक है, कर्व सरफेस कितना होता है? 2 पाई आर एच, ये होता है आपका कर्व सरफेस। ठीक है, तो आपका 2 पाई आर एच हो गया, तो E इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ये है ना आपका टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो गई बच्चा बाड़ी? बताइए बताइए। ये हो गया Q बाई 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कॉस 0 हो गया ना, कॉस 0 मतलब 1 हो गया ना। ठीक है, 2 पाई आर एच, अच्छा एच यहाँ पे एल है ना, एच यहाँ पे एल है कि नहीं? ठीक है, और अपन ने क्या लिख के रखा है? देखो क्यू बाई एल क्या है? लैम्डा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई, ये हो गया आपका लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इसको 2 पाई आर नहीं रखना है, ठीक है, ज्यादा करके हम नहीं रखते हैं, नीचे हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं, क्योंकि वो हमको डायरेक्ट वैल्यू दे देता है 9 इंटू 10⁹ का। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 2 के साथ, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, कितना हो गया बोलो? 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था भाई साहब? आर।
आर कौन सा, ये रेडियस है ना, रेडियस, ठीक है। तो ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के, तो 2k लैम्डा बाई आर, ये आ गया भाई साहब, 2k लैम्डा बाई आर। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा डेरिवेशन, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है बच्चा बाड़ी, इतना सब कुछ इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ एरिया वेक्टर लिया ना, उसी का तो देखो ये अ, चलिए यहाँ पे अपन एक लीनियर चार्ज डेंसिटी मानते हैं। एक मिनट,
ओके, तो इसको देख लीजिए फिर से एक बार डेरिवेशन को। यहाँ पे आपका एक लीनियर चार्ज है और लेट्स से ये भाई साहब इनफाइनाइट है, ठीक है। लेट्स से भाई साहब ये इनफाइनाइट है इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये आपका एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और लेट्स से अपन ने मान लिया कि भाई साहब यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है Q बाई एल। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम समझते हैं तो कैसे समझेंगे भाई साहब, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लिया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। नाउ दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के बीचों बीच से ये पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस लेंथ तक समझ लो, इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का भाई साहब आपने लेंथ ले लिया है, इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का आपने भाई साहब यहाँ पे लेट्स से द लेंथ दैट यू हैव टेकन इज एल, ठीक है। ये हो गया एल और ये डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना है, ये डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना है आर, ये डिस्टेंस है भाई साहब आपका आर, ठीक है। ये डिस्टेंस है आर और ये हो गया आपका एल। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर, तो हमने मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है भाई साहब, है ना। अभी ये एल मतलब इसका लेंथ ऑफ द वायर, लेट्स से हमने दूसरा एल ले लिया यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ द वायर है, ये टोटल चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गया आपका क्या भाई साहब, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ वी आर ट्राइंग टू यूज द गॉसेस लॉ कॉन्सेप्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो फ्लक्स क्या होगा, ये वाला एक फ्लक्स हो गया लेट्स से फाई 1, ये वाला एक फ्लक्स हो गया दैट इज फाई 2 और ये वाला एक फ्लक्स हो गया फाई 3। जितने एरियाज होंगे उतने फ्लक्सेस होंगे, ठीक है। ओके, तो फाई 1 और फाई 2, अभी आप ध्यान से देखो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। और इस स्पेरिकल इस राउंड सरफेस का एरिया किस तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, ये भाई साहब आपका ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90 का। तो आपका भाई साहब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स 1 विल बी इक्वल टू ई डी ए कॉस ऑफ 90 विच विल बी इक्वल टू 0, फाई 1 की वैल्यू हो गई है। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहां पे भी होगा भाई साहब, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये हो गया भाई साहब आपका एरिया वेक्टर, ये हो गया भाई साहब आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हो गया एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्रीज का है कि नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्रीज का। तो यहाँ पे भी आपका फाई 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस ऑफ 90 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो फाई 3 और तो फाई 1 और फाई 3 तो भूल जाओ, अभी आपका फाई 2 है, ठीक है। फाई 2 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, फाई 2 की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई साहब, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, कर लो भाई साहब अभी यहाँ पे, तो ई तो बाहर आ गया क्योंकि ई तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है। डी ए, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया ये हो गया डी ए कॉस 0 की वैल्यू, ये तो कॉस 0 हो जाएगी भाई साहब, कॉस 0 क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ध्यान से देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे किसी एक पैच को ले लो, ऐसे एक पैच को, तो अगर आप इसको इस तरफ खींच रहे हो तो इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है उसका रेडियली हर तरफ ऐसा रहेगा, ऐसा रेडियली, और रेडियस के साथ सर्कल का हमेशा क्या रहता है भाई साहब, ये सर्कल का टेंजेंट है, इसके साथ हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये सारे जितने भी होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे 0 डिग्री, है ना, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, सो ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन देम विल बी 0, ठीक है। सो ये हो गया डी ए, तो ये हो गया ई, और डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच, यहाँ पे एच मतलब एल हो गया भाई, यही है ना लेंथ 2 पाई आर एल, ठीक है। ये हो गया क्यू बाई 2 पाई आर एल, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया E इंटू टू पाई आर एल, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी कितना क्यू इसके अंदर है, हाउ मच इज द क्यू दैट इज देयर इनसाइड दिस, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन कैलकुलेट। हमको मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई इनफाइनाइट लेंथ वट एवर इज दैट है, तो ये आपका लैम्डा है, तो लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमको भाई साहब यहाँ पे जब लेंथ एल है, जब देखो लेंथ 1 है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कितना है, लैम्डा। तो अगर लेंथ आपका यहाँ पे कितना है, एल, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू, इस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये L और ये L भाई साहब कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 2 लैम्डा, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका E। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा, 2k लैम्डा बाई आर, दिस विल बी E, 2k लैम्डा बाई आर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर है, हाँ। कैपिटल एल का इंटीग्रेशन मतलब वैसा भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे गॉसियन लॉ को यूज करके आप निकाल रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी आर कंसिडरिंग, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन हाउ आर यू अप्लाइंग गॉसेस लॉ, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं अपन, और ज्यादा करके गॉसेस लॉ को अपन अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा करके, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, आप देख लो कहां है कॉम्प्लिकेटेड, वेयर इज द कॉम्प्लिकेशन। असल में अगर मैं तुमको दिखाऊं, पूरा डेरिवेशन भी देखूं, तो उसमें भी इंटीग्रेशन ही है, बट कंसेप्चुअली अगर आप देखोगे उतना इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। यहां तो भाई साहब जिस चीज का जीरो हो गया उसका क्या इंटीग्रेशन करना, उसको क्यों ही लपेट रहे हो तुम इंटीग्रेशन में, सिंप्लीफाई करो चीजों को। हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत है, कर लो, 2 पाई आर एच, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और मतलब व्हाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड इफ इट कैन बी इजीली रिजॉल्व, what you have to do is you have to find out the the electric field at a distance r from an infinitely long charged wire which has got a linear charge density of lambda. This is all that you have to find out. अब उसको आप उछल कूद के करें, नाच के करें, क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली डू इट इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। अगर आप देखोगे ना, आपका यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जो इंटीग्रेशन यूज हुआ है, यार ये कहाँ पे आ गया अपन, यहाँ पे भी वैसा ही है, देखो इसका इंटीग्रेशन इन लोगों ने भारी भरकम किया है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, इसका, अरे क्या ही करना है यार इसको, ये जब जीरो ही हो गया तो तुम इसको क्यों खसीट रहे हो, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज वेरी मच अंडरस्टूड दैट इट विल बी जीरो, सो ऑल दैट यू विल बी लेफ्ट इज 2k लैम्डा बाई आर, कैसे भी जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाई आर, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अपने को क्या दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपका E का वैल्यू हो गया 2k लैम्डा बाई आर, ऑब्वियसली 2 आपका कांस्टेंट, k आपका कांस्टेंट, लैम्डा आपका कांस्टेंट, तो अपन क्या लिख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या ये समझ में आ रहा है, तो अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, अगर चार्ज शीट रहे, ठीक है, ऐसा है चार्ज शीट, देखो दिस इज बेसिकली अ चार्ट शीट, तो आपने क्या मान लिया, ये गॉसियन सरफेस मान लिया, ये एक ऐसा शीट है, थिन शीट ऑफ पेपर है, या पेपर है या चार्ट शीट है, आपने गॉसियन सरफेस मान लिया ऐसा सिलेंडर लाइन का, ठीक है, ओके। मुझे बताओ अभी फटाफट से, इधर आपका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इधर आपका एरिया वेक्टर इस तरफ है, क्योंकि ये एक चार्ट शीट है, चार्ट शीट है तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हुआ, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, जीरो का, तो क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये भाई साहब एप्लीकेबल होगा, ये वाला भी भाई साहब आपका एप्लीकेबल होगा। अब इधर आते हैं, इधर एरिया वेक्टर इस तरफ है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये भाई साहब आपका DA3 वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज बेसिकली दिस,
तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस ऑफ जीरो, ठीक है, ई डी ए कॉस ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी सिर्फ आपको यहां पे देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखो यहां पे आपका भाई साहब एक सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है सिग्मा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट अ यूनिट एरिया विल हैव अ चार्ज ऑफ दिस, ठीक है, इसका मतलब ये है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक यूनिट एरिया में एक 1 यूनिट का अगर एरिया रहेगा तो उसमें चार्ज कितना रहेगा, इतना। अभी इसके अंदर कितना एरिया है बताइए, पाई आर स्क्वायर। चलिए पहला आपने सही बोला आज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? बस इतना ही करना है। देखो यहाँ पे ई को बाहर करो, ठीक है, डी ए मतलब कितना हो गया, डी ए इज इक्वल टू, इस क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया कितना भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, बताओ बताओ जल्दी से, एकदम सिंपल है। ई डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं एक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, एक की, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, ई डी ए मतलब हो गया आपका पाई आर स्क्वायर ना, एक तरफ पाई आर स्क्वायर दूसरी तरफ पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म भाई साहब, क्या ही इतना लंबा इंटीग्रेशन में कुछ करने की जरूरत। एरिया के वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, कैसे 180 हो रहा है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी यही होगा और इस तरफ भी तो यही होगा ना, इट्स लाइक दिस ओनली। एक पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा, तो इस तरफ भी इस तरफ है, इस तरफ भी इस तरफ। तो आप देखो भाई साहब ये ए टू क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे खींच रहे हो इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो एंगल कितने का हो गया, जीरो का। इस तरफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर तो आपका जीरो का हो गया भाई साहब। इसीलिए अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, डीए को दोनों में एक साथ कर लिया है, तो ये हो गया ई टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एक थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए, एक थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए एट एनी डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू। यहां पे एक चीज आप देखिए, एक चीज आपको जो देखना है वो ये है कि कहीं पे भी किसी भी डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन, hence the electric field due to a uniformly charge is constant everywhere। क्यों constant everywhere? इसके पिछले वाले में आपने क्या देखा, एक लाइन चार्ज है अगर तो उसका कितना है 2k लैम्डा बाई आर, ये आर तो वेरी करेगा ना भाई साहब, ये आर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो इट विल वेरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे आपका E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नथिंग इज गोइंग टू वेरी हियर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दिस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। इसको करने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है, ओके। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी if the two infinitely long oppositely charged plane sheets having the same charge density sigma are placed parallel to each other? 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट दोनों के बीच में और एक पॉइंट सी यहां पे वाला चल वाला। अरे तुमने क्या पढ़ा भाई साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज कितना होगा, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, दिस विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ड्यू टू दिस इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू दैट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा बोलो, कोई कांस्टेंट तो है नहीं भाई साहब, है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली कितना हो जाएगा, ई ए की वैल्यू जीरो हो गई ना भाई, इसके लिए कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम ये ख्याली पुलाव मत पकाओ कि भाई साहब ये तो दूर है और ये तो पास है, लेकिन दूर और पास का थिन शीट ऑफ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी भी देखा कि भाई साहब थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दोनों भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, इसके लिए भाई साहब कितना होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई साहब, कैंसिल, तो ई ए पे भाई साहब आपका जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ई सी पे भी आपका जीरो हो जाएगा।
आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ब्लॉक कर रहा है. जस्ट इमेजिन कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट देयर व्हेन यू आर कंसीडरिंग द नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज, and just imagine that this negative charge sheet is not there when you're considering the positive sheet of charge. तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से जीरो हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव के सामने है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एनहांस करेगा या डाइल्यूट करेगा? एनहांस करेगा, उसको बढ़ाएगा ना भाई साहब. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा. ठीक है, तो बी में क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल इट बी इन बी? भाई साहब बी में इसका आपका हो जाएगा, इसके लिए कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. लेकिन बी में क्या होगा, बी में पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, लैम्डा बाय 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट. आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट. So D will be the correct answer. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. एक मिनट बच्चों, पार्टी